नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वैसे तो इन दिनों ट्रंप ही छाए हुए हैं। कल यानी 15 मई को ट्रंप साहब एक बार फिर ये दावा किए कि भारत पाकिस्तान जो बीच का तनाव था उसको ख़त्म करने में उन्होंने मदद की। इस बार उन्होंने कहा कि सीज फायर मैंने नहीं करवाया, लेकिन मदद मैंने ज़रूर किया। उसके साथ ही यूपी बिहार से कई खबरें आईं और मुझे लगा कि वो आपके बीच रखनी चाहिए। कि 15 मई को राहुल गांधी दरभंगा पहुँचे, पटना से दरभंगा पहुँचे। वहाँ पर उनको कुछ छात्रों से मुलाकात करनी थी और उनकी एक सभा थी। पुलिस ने न तो उनको छात्रों से मिलने दिया, उनके हॉस्टल शायद वो जाना चाहते थे, वहाँ उनको गेट पे रोक दिया। और जो सभा वो करना चाहते थे वहाँ सभा से पहले ही वहाँ पे सभा की अनुमति नहीं दी गई। राहुल गांधी फिर भी मंच पर चढ़े। कुछ ही संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उनके सामने उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप पहले उसको सुनिए। और जब तक मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल गांधी की राजनीति अब बिल्कुल साफ हो गई है। राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर जिस तरह लगातार मोदी सरकार को घेर रहे थे, मोदी सरकार ने ये माना है कि आने वाले दिनों में जाति जनगणना वो करवाएंगे, लेकिन इसके साथ ये मुद्दा राहुल गांधी अपने हाथ में रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी जाति जनगणना हुआ नहीं है और बिहार इलेक्शन तक शायद हो भी नहीं पाएगा। तो इसके लेकर राहुल गांधी लगातार लड़ रहे हैं और इससे आगे की वो बात कर रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ हम आरक्षण लागू करवाएंगे, इसको लेकर राहुल गांधी मांग कर रहे हैं। और आरक्षण की जो 50% की सीमा है उसको भी राहुल गांधी खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे भारत की राजनीति में ओबीसी का प्रतिनिधित्व की बात और ज़्यादा बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों ने तो वोट ठीक ठाक दिया, लेकिन ओबीसी वर्ग ने उतना नहीं दिया। इसलिए अब राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की आगे की जो रणनीति है वो ओबीसी वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की है। लेकिन इसमें एक पेच है दोस्तों, क्योंकि जिस पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, वो खुद बिहार में ओबीसी और अल्पसंख्यक की राजनीति करती है। अब उनके साथ कांग्रेस का कैसा रहेगा, क्योंकि पूरे भाषण में न उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिया, न लालू यादव का नाम लिया, न उनके सामाजिक न्याय की बात कही जो तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि हमने लड़ाई लड़ी और मोदी सरकार ने फैसला भले लिया, लेकिन पटाखा आप देखे होंगे तेजस्वी यादव छुड़ा रहे थे। तो ये सब चीज़ें हुई, लेकिन बिहार पहुंचकर तेजस्वी यादव का नाम न लेना ये एक बड़ा संकेत जाता है कि कांग्रेस पार्टी अब अकेले दम पर बिहार में राजनीति करने उतर रही है। कितना अच्छा उनका संगठन है, कितना मजबूत संगठन है, वो तो बिहार के लोग जानते हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन प्रयास राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद, सीज फायर के बाद, तो भारत पाकिस्तान तनाव के बाद उन्होंने बिहार का दौरा किया, क्योंकि बिहार में इसी साल के लास्ट में चुनाव होने वाले हैं। और राहुल गांधी लगातार नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों पे बोलने से बच रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में वो मुद्दा ज़रूर उठाएं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप को लेकर भारत में कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जाहिर सी बात है राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आएगी और वो तीखी प्रतिक्रिया ही होगी। क्योंकि ट्रंप साहब अब पलट गए हैं। उन्होंने पहले कहा कि मैंने ट्रेड के दम पर, ट्रेड का धौंस दिखाकर भारत पाकिस्तान का ये जंग रुकवाया है और न्यूक्लियर देशों का ये जंग रुकवाया, जिसका श्रेय वो खुद लेते थे। लेकिन कल एक तरीके से उनकी बातों में थोड़ा सा नरमी आई और उन्होंने कहा सीज फायर तो मैंने नहीं करवाया, लेकिन दोनों देशों को जंग रुकवाने में मैंने मदद ज़रूर की थी। तो ट्रंप के बातों को लेकर, क्योंकि ट्रंप ने कल एप्पल के सीईओ से भी यही कहा कि आप भारत में कारखाने मत लगाइए, क्योंकि आपने चीन के साथ पहले से काम कर रहे हैं और भारत के साथ भी कर लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। और भारत खुद सक्षम है अपना मोबाइल वाइल बनाने को लेके। तो भारत के खिलाफ एक तरीके से ट्रंप साहब ने बयान दिया, तो उसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं।
वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कल राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव की एक भद्दी टिप्पणी आई, जिसमें वो पीडीए को एक्सप्लेन करते हुए ये बता रहे हैं कि व्योमिका सिंह की जाति क्या है। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव जमात, और उनकी जाति के वजह से वो पीडीए का हिस्सा हैं। मतलब पीडीए को आगे बढ़ाने के लिए वो व्योमिका सिंह की बात कर रहे हैं, सोफिया कुरैशी की बात कर रहे हैं कि ये सभी लोग दलित हैं और अल्पसंख्यक हैं, इसलिए सभी लोग पीडीए हैं। तो क्या ये लोग सब लोग वोट दे देंगे समाजवादी पार्टी को? ये एक बड़ा सवाल है, और इतनी घटिया बातें करना हमारे देश के राजनेता कब छोड़ेंगे ये समझ में नहीं आता। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें यार, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।